Rule third. A conditional sentence often starts with if, as if, as though, when, unless, etc. expresses a real condition. क्या होता है? इफ, एज इफ, एज दो, व्हेन, अनलेस, इन सबों से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल सेंटेंस रियल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। और इस सेंस में शो इन this case we use a singular verb with a singular subject and we use a plural verb with a plural subject. ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। If you come here, I shall teach you. You can see here, it is a conditional sentence. It expresses a condition. एक कंडीशन को बता रहा है। इफ़ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आओगे, यह एक कंडीशन है, तो मैं पढ़ाऊँगा आप। तो इट्स एक्सप्रेसेस अ कंडीशन, और यह इफ़ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर यह यू तो खैर सिंगुलर रहे या प्लूरल, हमें प्लूरल वर्ब तो यूज़ करना ही है। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है तो यह प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन अब हम अगर देखते हैं दूसरे केसेस में, if he comes here, I shall help him. If he come here, I shall help him. You can see in this sentence, he is a singular subject, and therefore we have used here a singular verb, that is comes singular verb. comes क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। इसी में अगर हम दूसरा सेंटेंस ले एग्जाम्पल में, इफ़ दे
if they go to a school, if they go to a school, they will pass the exam. अगर वो स्कूल जाएंगे, कंडीशन है, कब पास होंगे एग्जाम, कब पास करेंगे, अगर वो स्कूल जाएंगे. तो यहाँ हियर यू कैन सी दैट दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड देयरफॉर वी हैव यूज्ड हियर गो व्हिच इज अ प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इफ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. यही हम पिछले रूल में देखा था हमने कि इफ़ एज दो इन सबों से स्टार्ट होते हुए भी सपोजिशनल सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब वेयर का यूज़ करते थे. नहीं, जो कि ऐसा सपोजिशनल सेंटेंस था जो कि रियल सिचुएशन नहीं था, है ना, रियल सिचुएशन को वह डिनोट नहीं करता था. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम करते थे वेयर का यूज़, लेकिन यहाँ पर इफ़ का यूज़ किया है, लेकिन सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे. चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ रूल्स और भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखते हैं. यू नो वेल दैट एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विशेस. ऑप्टेटिव सेंटेंस विश को एक्सप्रेस करता है, हमारी इच्छाओं को बताने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है. एंड जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिन्स विथ मे, बट इन सम केसेस मे इज हिडन. वी शुड अंडरस्टैंड इट. मे छुपा रहता है कुछ सेंटेंस में, हमें उसे अंडरस्टैंड करना होगा कि वह मे वहाँ है. ठीक है, उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में. तो इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. तो चलिए कैसे, रूल 4 देखते हैं हम. रूल 4. ओके, an optative sentence expresses wish. Generally an optative sentence starts with may, but in some cases may is hidden. May is hidden. We should understand it. ओके, हमें इसे समझ लेना होता है. In such sentences we use plural verb with a singular subject. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम.
long live our democracy. Long live our democracy. And you know well that in an optative sentence we use sign of exclamation at the end. So here we see that democracy is the subject, and which is singular subject, and we have used here verb live for it, which is plural verb. Here you can see clearly that with a singular subject we have used plural verb. Next one, God bless the king. God bless the king. Here we can see that the subject is God, which is singular, and here we have used bless, which is plural verb. No, and the king is also singular here. No, तो यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यहाँ भी यूज़ किया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, रूल 4 तक हमने देखा है, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। उससे पहले मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, हम लोग रूल 5 देखते हैं। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा होता है और दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा होता है तो यह प्लूरल कंसीडर किया जाता है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो यह प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, रूल नंबर 5 को लिखते हैं। रूल 5, इफ टू singular nouns are joined by and used as subject of a sentence, then it is considered as plural. Therefore, we use plural verb with it. प्लूरल कंसीडर किया जाता है, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका हम। लेट्स सी द एग्जांपल। Rohan and
Rohan and Mohan have done well in the examination. Well in the examination. आप यहाँ देख सकते हैं कि रोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यह दोनों सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर नाउन है, या सब्जेक्ट तो है ही, दोनों सब्जेक्ट है और सिंगुलर नाउन है। इसे इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, सिंगुलर नाउन को एंड के साथ जोड़ करके। अब यह दोनों मिलकर के जो सब्जेक्ट हुआ, दोनों सब्जेक्ट है इसका, दोनों मिलकर के जो सब्जेक्ट बना यह प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया ये, ठीक है। और प्लूरल जब बन गया तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। बॉय, a boy and a girl love each other. A boy and a girl love each other. तो यहाँ फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉय क्या है, यह एक सिंगुलर नाउन है। बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है। गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है। यह पूरा का पूरा जो है अब यह प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और चूँकि यह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए इसके साथ हम लव, जो कि एक सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है इसके साथ। यही अगर अलग अलग करके हम इन्हें देखें, रोहन देख सकते हैं आप यहाँ, a boy loves a girl, a boy loves a girl। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। यहाँ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर नाउन है, अकेला आया है, दूसरे नाउन से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी तरह से गर्ल के बारे में अगर करें तो अ गर्ल लव्स अ बॉय, तो यहाँ गर्ल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लव्स सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो अलग अलग यूज़ किया गया है, तो यह अलग अलग सिंगुलर नाउन जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करेगा, और इस कारण से हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों अगर एंड से जुड़ा रहेगा तब यह प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, और इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। इसी प्रकार से रोहन अगर केवल लें तो रोहन हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रोहन हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इस कारण से हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया है, ठीक है। मोहन को भी अकेला लेंगे तो मोहन हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन, लेकिन रोहन और मोहन जब दोनों साथ आएगा, दोनों सिंगुलर नाउन, तो यह प्लूरल बन जाएगा, और इसके साथ इसलिए हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए, ये रूल 5 रहा। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 6 का। रूल 6, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स वो जनरली पेयर्स में यूज़ होते हैं, पेयर्स में आते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश,
hammer and sickle, slow and steady, bag and baggage, long and short, scream and shout, ये सारे पेयर वर्ड्स हैं, अक्सर साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। और जब साथ यूज़ किए जाते हैं पेयर वर्ड्स के रूप में, ये एंड से जुड़े रहते हैं, तो इससे वन थिंग या वन आइडिया एक्सप्रेस किया जाता है। और वन थिंग या वन आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड सिंगुलर। वन थिंग या वन आइडिया को जो इंडिकेट करेगा वह सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा तो किस वर्ब का हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल 6 सॉरी। इफ pair words such as bread and butter, rice and curry, rice and fish, hammer and sickle, slow and steady, long and short, bag and baggage, scream and shout, etc. are used as subject of a sentence, then it expresses one thing or idea. Therefore it is considered as singular and uses and takes a singular verb with it. ओके, तो जब ये सारे पेयर वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज्ड रहेंगे, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, स्क्रीम एंड शाउट, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज रहेंगे तो यह वन थिंग या वन आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे। और वी नो वेल दैट जब
किसी नाउन के द्वारा वन थिंग या वन आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है तो यह सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम किस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V5। ठीक है, या फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। ब्रेड एंड बटर, bread and butter is my favorite breakfast. Bread and butter is my favorite breakfast. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेड और बटर, ब्रेड एंड बटर ये साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, है ना, पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड होने के कारण इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज़ हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब है तो वर्ब क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा। आर अगर इसके साथ लिखते हैं ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट तो यह रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिट्टी एंड चोखा। लिट्टी एंड चोखा is a popular dish of Bihar. लिट्टी एंड चोखा is a popular dish of Bihar. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लिट्टी एंड चोखा यह पेयर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। और जब पेयर वर्ड रहता है तो उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज़ किया जाएगा। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 7। और उससे पहले मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर रूल 7 की ओर हम बढ़ेंगे।